कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो उसे पी लेता है दहाड़ना शुरू कर देता है। रटने के सिद्धांत को छोड़कर समझने के सिद्धांत पर आना पड़ेगा। पढ़ना और लिखना बहुत अलग बात है सर। ये तो आईएएस का फॉर्मूला है सर। कनेक्ट करिए, कॉन्सेप्ट बनाइए, कंसोलिडेट करिए, जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा, जिंदगी भर के लिए। कोचिंग व्यवसाय ध्वस्त। अपने बच्चों को आप शिक्षा में कुछ चीजें अपने बच्चों को सिखाइए सर। एजुकेशन में आप में से बहुत सारे लोगों के छोटे भाई हैं, छोटे बहन हैं, आपके घर में बच्चे हैं। एजुकेशन सोल है सर, सोल। सोल इसी एजुकेशन ने, अंबेडकर का एक बड़ा प्यारा वचन है, बहुत प्यारा, जबरदस्त, कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो उसे पी लेता है दहाड़ना शुरू कर देता है। एजुकेशन इज द मिल्क ऑफ अ टाइग्रेस। एनीवन हु कंज्यूम्स इट स्टार्ट्स रोरिंग। किसी भी समाज को, किसी भी देश को महान बनाना है, उसकी शिक्षा को मजबूत कर दीजिए। एजुकेशन सोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड नेशन। अगर शिक्षा सही हो जाए, अब पहली गलती जो हमारे मां बाप करते हैं, हमारे 90% मां बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे 28 घंटा पढ़ें। आप कहेंगे 28? जी 28 घंटा, 28। कुछ पेरेंट्स तो मैंने देखा कि हमारे पास आए, साहब ऐसा है कि जरा हमारे बच्चे पे नजर रखिएगा। अरे भैया, मैं आईबी में हूं, मैं रॉ में हूं, तुम्हारे बच्चे पे नजर रखूं? बच्चों को इस फॉर्मूले पे पढ़ाइए, 4 into 8 and 18। ये 8 and 18 का फॉर्मूला कंपटीशन वालों के लिए, वो भी आईएएस। बच्चे क्लास 8th तक, 8th बच्चे क्लास 8th तक 3 into 3 इस पैरामीटर पे पढ़ें। 3 घंटे पढ़ें, जिसमें होमवर्क भी शामिल है, और 3 घंटे उनको सोचने पर मजबूर करिए। उनको कनेक्टिविटी का सिद्धांत बताइए। जैसे उन्होंने कोई टॉपिक तैयार किया, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो अपने बच्चे को बोलिए कि यार ऐसा करो, तैयार हो गया ना, एक प्लेन शीट ले लो बेटा, लिखो पूरी कहानी को। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, किताब लेके बैठ जाते हैं, और अब किताब पढ़ने में, पढ़ना और लिखना बहुत अलग बात है सर। आप बिना कंसंट्रेट हुए पढ़ सकते हैं, पर आप बिना कंसंट्रेट हुए लिख कभी नहीं सकते। लड़कों की लिखने की आदत डालिए सर, बहुत प्रेस मत करिए, एक शेड्यूल बना दीजिए बस, कि अच्छा ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम तैयार जी, कार्बन एंड कंपाउंड तैयार, चैप्टर तैयार, हाँ जी, चलो लिख डालो। उनकी लिखावट को चेक कर दीजिए। 3 घंटे पढ़ें क्लास 8 तक, और 3 घंटे उनसे लिखवाइए सर। 6 महीने में लिखवाइए जरूर सर। जिस ट्यूशन से ट्यूशन पढ़ने आते हैं उनसे बोलिए। ये तो आईएएस का फॉर्मूला है सर। 8 घंटे पढ़ना, 18 घंटा पढ़ाई के माहौल में रहना। लॉ ऑफ कनेक्टिविटी, पहले फेज में जो बच्चे 8th क्लास में है, 8th तक, इनको 2 चीजें सिखाइए, व्हाट एंड व्हाई, बस। अगर ये 2 चीज आप समझा ले गए तो आप समझ लिए जिंदा कर रहे हैं दिमाग को। रटने मत दीजिए सर। रटने से दिमाग तोते जैसा हो जाता है, उसको बाद में जिंदा करना बहुत मुश्किल है। क्लास 8th तक एनालिसिस पे मत ले जाइए सर। व्हाट एंड व्हाई, एग्जाम्पल। अब अशोक का धम, अशोक का धम क्या और क्यों, बस। क्या? एक धार्मिक नीति, एक धार्मिक नीति, रिलीजियस पॉलिसी, जिसका उद्देश्य यूनिटी पैदा करना, बस। क्या? क्यों? क्योंकि भारत यूनिटी इन डाइवर्सिटी का देश है। मौर्य साम्राज्य
काबुल से कन्याकुमारी, गुजरात से नॉर्थ ईस्ट। समझदार शासक है। आज हिंदू मुसलमान है, तब बौद्ध ब्राह्मण जैन। आज हिंदू मुसलमान ईसाई लड़ रहे हैं, आज तब बौद्ध ब्राह्मण जैन, इनके बीच खटास थी। और परिवार में अगर तनाव होगा तो परिवार विकास नहीं होगा, और राष्ट्र में अगर तनाव होगा तो राष्ट्र का विकास नहीं होगा। यह बात अशोक को समझ में आई कि विकास के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? इंटरनल पीस। तो वो धम्म की नीति लेकर आया। बस इतना समझा दीजिए। 10th 11th 12th। अब यहां पर आप थोड़ा सा एनालिसिस का पुट भी दे सकते हैं। ये जो मैंने एक प्रोग्राम चलाया जिसका मैंने नाम रखा था सी क्यूब, इसको स्कूल टाइम में बच्चों को जरूर सिखाना चाहिए। सी क्यूब, पहला सी कनेक्टिविटी, जोड़ना सिखाइए सर बच्चों को। आप नहीं पढ़ा रहे ना, आपका जो ट्यूशन लगभग लोगों ने रखा है, लगभग उस टीचर को बोलिए कि मेरे बच्चे को यह सिखाओ, कनेक्टिविटी, ये धम्म क्या और क्यों, कनेक्टिविटी। मैंने आपसे पिछले सीरीजों में कहा है, समझदारी का विकास करना है, और यह समझदारी का विकास का जो अवसर है वो स्कूल है। कनेक्ट करना सिखाइए, कनेक्ट, रटना मत सिखाइए कि अगर यह धम्म की नीति अशोक ला रहा है, क्लास 8th का चैप्टर है अशोक और उसका धम्म, तो वाई बता दीजिए लड़के को कि साहब ये वाई, धम्म क्यों, ये 2 वर्ड अपने बच्चों को सिखाना शुरू कर दीजिए सर। मैं बता रहा हूं कि जब वो 12th क्लास में बाहर निकलेंगे ना सर परसेंटेज भले ही कम हो उनका, लेकिन कुछ महान काम करेंगे सर। परसेंटेज बहुत ही भले ही कम हो सर, लेकिन काम कुछ महान करेंगे सर। कनेक्टिविटी आप सिखाएंगे तो कनेक्टिविटी से क्या पैदा होगा? कॉन्सेप्ट पैदा होगा। भारत की शिक्षा प्रणाली को रटने के सिद्धांत को छोड़कर समझने के सिद्धांत पर आना पड़ेगा। यह पहला परिवर्तन भारत की शिक्षा प्रणाली को करना पड़ेगा सर, करना ही पड़ेगा। शिक्षा का उद्देश्य है दिमाग को जिंदा करना। कनेक्टिविटी सिखाइए सर। शुरुआत में किसी भी चीज की जो लर्निंग है, लर्निंग, जैसे साइकिल चलाना जब आपने सीखा तो शुरुआत में दर्द हुआ, शुरुआत में टाइम, किसी भी चीज के शुरुआत में टाइम लगेगा सर। एक बार आप सीख गए, उसके बाद हाथ छोड़ के साइकिल चलाने लगे। वो जो पहला फेज होता है वो ऐसा होता है, ऐसा, यही चैलेंजिंग होता है। लर्निंग का जो पहला फेज होता है वो ये होता है। बड़ा इंपेशेंट हो जाता है आदमी कि यार बहुत धीरे हो रहा है। शुरुआत में होगा सर, शुरुआत में आप साइकिल लेके भागे, फिर आप बीच में घुसे कुछ दिन, फिर आप डंडे पे बैठे, फिर आप गद्दी पर आए, एक दिन आप थोड़ी बैठ गए। लर्निंग इज ऑलवेज अ स्लो प्रोसेस, ऑलवेज। इंपेशेंट होने की जरूरत ही नहीं है सर। कनेक्टिविटी सिखाइए सर, अपने बच्चों को जोड़ना सिखाइए। आप नहीं पढ़ा रहे ना, आपका ट्यूटर पढ़ा रहा है, कोच पढ़ा रहा है, ट्यूशन पढ़ा रहा है, उनको बोलिए कि भैया हमारे बच्चों को रटाना मत। ये शिक्षा का आधार होना चाहिए। कनेक्टिविटी, कनेक्ट हो गया, कॉन्सेप्ट बन गया, और जब ये कॉन्सेप्ट बन गया कंसोलिडेट हो जाएगा, जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा, जिंदगी भर के लिए। कनेक्ट करिए, कॉन्सेप्ट बनाइए, कंसोलिडेट करिए, और क्लास 8 से शुरू करिए, 12 तक आते आते पूरा दिमाग, कोचिंग व्यवसाय ध्वस्त, कोचिंग व्यवसाय ध्वस्त। जय हिंद, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू। तुम धीरे से शुरुआत करो, हल्के से, एक किताब पढ़ो, एक उठाओ और उसको पूरी तरह से कंट्रोल कर लो, अपने कब्जे में ले लो। हमसे पढ़ो मत, हमसे सीखो। इसलिए जो पहले फेज की पढ़ाई होती है वो टाइम लेती है, उसमें मेहनत लगती है। तो जब तुम्हारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है फिर कोई मेहनत नहीं लगती। अब 4 घंटे में मैं 40 पेज लिखा चुका होता और तुम बड़े खुश होते।
कि बड़ा कंटेंट दे दिया, लेकिन यहां माइनस में चल रहे होते। हमसे पढ़ो मत, हमसे सीखो। पढ़ो खुद यार, तुम अपने से पढ़ो ना। 100 टॉपिक है, 70 पढ़ा दे रहा हूं, बहुत नहीं है। अपना भी तो कुछ दिमाग लगा लो। हमसे जो पढ़ने की आशा रखते हैं वो पागल। पढ़ना ही नहीं, पढ़ाना ही नहीं। कबीर ने कहा नहीं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ आईएस भयानक होए। कितनी सारी कोचिंगें हिंदुस्तान में चलती हैं, पढ़ा रहे हैं सब, बांचे जा रहे हैं, सब अच्छा पढ़ा रही, पढ़ाती इतना भर भर के नोट्स देती हैं। ये ले, आदमी फीस देता है तो जब नोट्स मिलता है तुरंत उसको बड़ी खुशी थी, कुछ तो मिला। तुम गए 2 लाख रुपए फीस दिए कोचिंग में, उसने इतना बंडल भर के नोट्स पकड़ा दिया, तो नोट तो तुमने इतना दिया था, नोट्स इतना लिया है। तुमको साइकोलॉजिकली बड़ा सेटिस्फैक्शन मिला कि मिल गया भैया, और पढ़ ना पाओगे कभी। बहुत सारे लोग उन नोट्स को कभी खोलते तक नहीं है। जैसे जब हम लोग स्कूल में थे तो जिस दिन नई नई किताबें आती थी उस दिन बहुत पढ़ने का मन करता था। फिर एक बार 15-20 दिन स्कूल चल गया, तब वहां पड़ी है, मारा भी पटक के कि पन्ना कैसे फट गया ऊपर वाला। पता लगा मूंगफली खा रहे, किताब पे ही चटनी रख दी, उसकी कोई इज्जत नहीं थी। पिताजी ने और मारा गिरा के कि चटनी रखने की चीज है ये, इतना तुम्हारा दिमाग खराब है। तुमने भी 500 किताबें पढ़ ली, पता तुमको कुछ नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं एक पढ़ो, एक। ये जितने टॉपर हो जाते हैं बाद में बोलते हैं आई रेड दिस बुक एंड दैट बुक एंड आई स्टडीड डीडी बसु आल्सो। कुछ नहीं पढ़ा है, झूठ बोल रहा है। तुम इनके चक्कर में पढ़ो। तुम भी जब सिलेक्शन लेना तो बोलो कि आई ब्रॉट बुक फ्रॉम लंदन एंड 13 बुक्स ऑन क्वालिटी एंड दिस एंड दैट। वो भी कहीं ना कहीं सुन ही रहे होंगे, लाइव चल रहा है ना यूट्यूब पे। हाँ, बड़ा सारा टॉपर तुमको मिलेगा। आई यूज्ड टू रीड 5 न्यूज़पेपर। 5? तुम धीरे से शुरुआत करो, हल्के से। एक किताब पढ़ो, एक उठाओ और उसको पूरी तरह से कंट्रोल कर लो, अपने कब्जे में ले लो। जब वो कब्जे में आ जाए और तुम्हारे पास कभी टाइम मिले, अगर मान लो बीच में सिलेक्शन हो गया तो सिलेक्शन के बाद पढ़ लेना, क्योंकि किताबें कभी नुकसान नहीं करेंगी। मान लो तुमने लक्ष्मीकांत पर कमांड कर दिया, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, तो तुम दुखी मत होना कि यार अब मैं फिर सब डीडी बसु पढ़ नहीं पाए थे, तुम मसूरी में पढ़ लेना। लेकिन मान लो बीच में तुम्हें टाइम मिलता है तो डीडी बसु भी पढ़ लेना। हर आदमी की बात पर इतना वो मत किया करो। तो हमसे बहुत लोग मिलते हैं कि हमारे पापा चाचा हमारे विधायक हैं, हम राष्ट्रपति हैं अमेरिका के। अरे मजाक कर रहे हैं, तो तुम ही काहे इतना सीरियस हो रहे हो? और ये सब मत बताया करो। हमसे जो काम है ले लो और हमको पैसे दे दो और निकलो यहां से। रायता मत फैलाओ जिंदगी में। सीधी बात, नो बकवास। काम बताओ और निकलो। अभी नस्टिम टहल लो, किसी को पकड़ लो कि चाय पियोगे, हाँ लो चाय पिलाओ उसको, और फिर उसको कर्नाटक वॉर सुनाओ, और अगर कहते नहीं सुनेंगे तो चाय छीन लो। कहीं कॉपी पेज लेके बैठ जाओ, लिख डालो इसको। तुम बिना सोचे पढ़ सकते हो, तुम बिना सोचे लिख नहीं सकते। और जितना तुम लिखोगे उतना तुम्हारा डाइजेशन इंप्रूव होता चला जाएगा। तुम बिना सोचे पढ़ सकते हो, तुम बिना सोचे लिख नहीं सकते। लिख डालो, किसी को सुना दो, बड़े वाले मामा को फोन कर दो, यार तुम समझे यार कर्नाटक वॉर कैसे हुआ? अभी तक वो तुमको कहानी सुना रहे हैं कि औरैया के पास 25 बीघा जमीन मिल रही है, मिल रही होगी, हम क्या करें, वो कब्जा करना है, खरीदना थोड़ी है।
दुनिया में कुछ चीजें कभी मत खरीदना, लोहा, ईंटा, मिट्टी कब्जा कर लो, और नहीं तो हरिद्वार चले जाओ, इसकी जरूरत ही नहीं। कहां मिट्टी खरीदोगे यार, इतना मेहनत से पैसा कमाओ, फिर जमीन मिट्टी खरीदोगे? आयुष बन जाओगे, सरकार तुम्हें बंगला देगी ही रहने के लिए। रिटायर हो जाना, बच्चों को पढ़ाना, राजनीति करना, अपने ऊपर वेब सीरीज बनवा लेना। अरे मैं क्या जानूं, रंगबाज भी तो है, रंगबाज दोनों है, बनवा लेना। ब्यूरोक्रेसी से ही तो सारे रास्ते खुलते हैं। ऐसे पढ़ना है, ऐसे तुम एक पेन उठाते हो, पेंसिल, और पढ़ते चले जाते हो, तुमको कुछ, तुम इसको कनेक्ट करने में टाइम लगेगा। अगर तुम इससे खुद से बैठ के पढ़ते ना तो टाइम लगता सोचने में और जोड़ने में। तुम उससे बचना चाहते हो, तुम इससे बचना चाहते हो, तुम इन सब चीजों को सोचना नहीं चाहते। एक आदमी ने अपने नौकर से पूछा कि प्रेम करना मेहनत है कि मस्ती है? कहा सरकार मस्ती ही होगी, मेहनत होता तो आप लोग हम ही से कराते। तुम्हारे पास इतने डाउट हैं, डरे हुए हो, हमारा अगर नहीं होगा तो ऑस्ट्रेलिया चले जाना। अरे ऐसे कैसे चले जाएंगे? चले ना, अफगानिस्तान में पहिए बैठ के लोग उड़ गए थे। खुद सब कुछ तो खुद ही सोच लेते हो, उसकी वजह यह है ये सोचते ही नहीं। अगर कभी एंग्लो कर्नाटिक वॉर पढ़े होगे पहला, शायद इस तरह से नहीं पढ़े होगे। इसलिए जो पहले फेज की पढ़ाई होती है वो टाइम लेती है, उसमें मेहनत लगती है। तो जब तुम्हारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है फिर कोई मेहनत नहीं लगती। अब ये जीत की सबसे जरूरत चीज है ट्रेनिंग और डिसिप्लिन। सिर्फ हथियार से कुछ नहीं होता, सिर्फ पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता। और ये सब चीजें दिमाग में भरनी पड़ेंगी। तरीका दो ही है। पहला तरीका, किसी को सुनाओ, पकड़ो किसी को भी, गर्लफ्रेंड है उसको सुनाओ, बॉयफ्रेंड ब्रेकअप हो जाने दो, ब्रेकअप हो जाने दो, भगाओ। जो लोग तुम्हारे एम्बिशन में तुम्हारे साथ नहीं, उनको साथ में रख के क्या करोगे? भगा दो तुरंत, भागो, हटो। कोई भी आदमी तो तुम्हारे गोल में बाधक है तो तुरंत हटा दो। नहीं तो वो गोल से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर बाधक नहीं है तो रहने दो। इतना क्यों लोड लेते हो किसी का? और लोड लोगे तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, गोल खत्म हो जाएगा। रिवॉर्ड, हमने आपको कोई फॉर्मूला बता दिया और आप आईएएस बन गए। और आईएएस का 3 ही फॉर्मूला है, विजडम, पावर और प्रैक्टिस। पढ़ना नहीं है, पढ़ना नहीं है, पढ़ना नहीं है। पढ़ना तो एलिजिबिलिटी है, बिना पढ़े कौन आएगा एग्जाम देने? मैंने कहा ना कि जो इसको आईएएस की परीक्षा नहीं कहते, प्रिपरेशन कहते हैं। ज्ञान से विजडम को निकालना, दूध से मक्खन को निकालना मेहनत का काम है, इतना आसान नहीं है। और जितने मेहनत से जो प्रोडक्ट निकलता जाता है दूध से, वो उतना कीमती होता जाता है। 1 लीटर दूध बहुत ज्यादा था, 100 रुपए का, लेकिन 1 लीटर घी गाय का
प्योर 800 में तो पता नहीं क्या क्या मिला हुआ है। प्योर कम से कम 2000 रुपए का, उसमें भी पूरी गारंटी नहीं है। शुद्ध, क्योंकि दूध से घी बनाने की जो प्रक्रिया है ना, वो बहुत मेहनत की है। वो दूध से जो घी निकालने की प्रक्रिया है, वही है किताब से विजडम निकालने की प्रक्रिया। पढ़ना मेहनत नहीं है, सोचना, कनेक्ट करना और कहानी निकालना। राजा बनने के लिए पढ़ाई की जरूरत नहीं है। देख रहे हो, किसी किताब में थोड़ी लिखा था कि ऐसा करना चाहिए। उस वक्त उसका दिमाग काम कर रहा था। किसी किताब में थोड़ी ये सब लिखा होता है। किसी विशेष परिस्थिति को तुम समझने लगते हो। तुम्हारा दिमाग उस परिस्थिति को समझने लगता है।